स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। और आपने देखा महाकुंभ की भव्यता को लेकर बहुत सारे इनके बयान थे, लेकिन आज समझने की कोशिश करेंगे कि जो अमृत स्नान था उसके बाद यहाँ की भव्यता दिव्यता को लेकर महाराज जी क्या महसूस कर रहे हैं। और बात महाराज जी, स्वागत है जी नारायण। सबसे पहले महाकुंभ की दिव्यता भव्यता को लेकर चाहेंगे कि आप। महाकुंभ जो है ऐसा अवसर है जो बहुत बड़ा सौभाग्य जिसका है, कई जन्मों का जिसका पुण्य उदित हो गया है, उसी को ये अवसर मिल रहा है। इससे बढ़िया कोई दूसरा अवसर नहीं आएगा जिंदगी में। सबसे बड़ा सुअवसर ये महाकुंभ है। सुअवसर वक्फ बोर्ड को लेकर जो बातें चर्चा में आ रही हैं, कई धर्मात्माओं से हमारी भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि महाराज जी जो बोल रहे हैं असल में वो आलोचना के तौर पर देखी जा रही। क्या कहेंगे आप, जो आपने विचार करने की बात कही है? अब आलोचना तो कोई भी कर सकता है, उसको छूट है। आलोचना करने वाला भी तो विचार रखने वाला है ना, कम से कम बोल रहा है, किसी मुद्दे पे कम से कम मुंह खोल रहा है। आलोचना ही कर रहा है लेकिन कम से कम बोल तो रहा है। बहुत से लोग तो ध्यान ही नहीं देते हैं समस्याओं पर। जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हमने कहा कि भाई अगर किसी ने दावा किया है तो उस पर विचार किया जाएगा। तो यही हमारी संस्कृति है कि हम दावा कोई करता है तो उस पर विचार करके तब स्वीकार या खारिज करते हैं। बिना विचारे तो करते नहीं। तो हम विचार भी ना करें, इतना दुराग्रह हमारा नहीं है किसी भी बात में कि हम इतने दुराग्रही हो जाएं कि अब हम तुम्हारी बात पे विचार भी नहीं करेंगे, जो हमारा मन है वही करेंगे। हमने दावा ठोंक दिया, बस अब बात खत्म। ऐसा हम नहीं कहते। हम कहते हैं कि अगर कोई दावा कर रहा है तो उस पर विचार करके दूध का दूध पानी का पानी करने में क्या हर्ज है? क्यों नहीं विचार किया जा सकता है? ये तो न्याय की बात है ना। तो न्याय के पक्ष में जब हम वक्तव्य दे रहे हैं तो उस पर भी कोई आलोचना कर रहा है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? आलोचना बिल्कुल सही आपने कहा। एक और मसला है, चूंकि आपके यहाँ देखा परम धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा, एक और आश्रम बनाया गया जहां पर धर्म संसद 27 तारीख को आयोजित की जा रही है और सनातन बोर्ड को लेकर जिक्र किया जा रहा है। ये अलग अलग धर्म संसद का आयोजन पूरे महाकुंभ क्षेत्र में क्यों हो रहा है महाराज? हम कहते हैं अलग अलग कैंप क्यों लगा हुआ है जी। अलग अलग घर क्यों देश में बने हुए हैं? सुविधा की दृष्टि से ना, व्यवस्था की दृष्टि से बने हैं। एक ही जगह सब लोग नहा नहीं सकते, एक ही जगह सब लोग खा नहीं सकते, एक ही जगह सब लोग सो नहीं सकते। आप बताइए, आप कह रहे हैं 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, 40 करोड़ लोग एक साथ कहाँ बैठेंगे? ऐसे क्रम बना करके ही नहाना पड़ेगा। तो उसी तरह से एक जगह इतनी बड़ी बची कहाँ है? मान लो यहाँ पर जितने लोग एक समय में उपस्थित हैं, मान लो आज 12 बजे से 3 बजे तक हम धर्म संसद रख रहे हैं और उसमें जो लोग आए सब भाग लेना चाहेंगे। कहीं है जगह इतने लोग इकट्ठा हो जाएं? सब जगह तो सब शिविर लग गए हैं, कैंप लग गए हैं। तो इस बात से कोई आपत्ति नहीं? क्या आपत्ति है? आपत्ति तब हो जब धर्म अलग अलग जगह हो रही धर्म संसद में विचार भिन्न हो जाए, तब तो आपत्ति है। विचार भिन्न है नहीं, सब लोग धर्म संसद कर रहे हैं, सब लोग धर्म के बारे में विचार कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने। अब उसमें थोड़ा बहुत तरीका अपना अपना अलग होता है, अपने अपने विचार होते हैं, उसकी भी हमारे यहाँ स्वतंत्रता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब एक मत है, सब एक ही समय में आए हुए हैं। सनातन बोर्ड पर एक विचार एक मत होगा? एक विचार एक मत नहीं होगा। आखिर ये सम्मेलन किस लिए हो रहे हैं? सम्मेलन तो इसीलिए होते हैं ना कि सब लोग मिलें, फिर चर्चा हो और सब लोग एक हो जाएं। इसी कोशिश में, इसी प्रयास में इस तरह के आयोजन होते हैं। सब एकजुट हों, इसी के लिए तो ये सब हो रहा है। सब एकजुट करने के लिए कोशिशें हो रही हैं। अगर सही रही तो हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। आप कहते हैं कि गंगा का पानी आचमन के लिए इस वक्त उतना वो शुद्ध होते नहीं है, यानी और साफ होना चाहिए था। और तमाम जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम तो धन्य हो जा रहे हैं। खैर, माँ गंगा सबको धन्य कर देती है, पाप से मुक्त कर देती है, लेकिन ये जो बयान है इसको लेकर भी चर्चा है। बात यह है कि हम तो जो हमारे पास लोग आ रहे हैं उनसे ही सुन रहे हैं जी। वो नहाने जाते हैं, जब वहाँ झाग वाला और गंदगी मिला हुआ पानी गंगा यमुना की धारा का बहता दिखता है तो उनको कष्ट होता है, पीड़ा होती है। तो वो हमको आके बताते हैं कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ बोलिए, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो वो भी तो अनुभव है लोगों का। अब जो धन्य हो रहे हैं उनकी वो धन्य भी हो रहे हैं लोग, और जो कुछ समस्या महसूस कर रहे हैं वो भी तो लोग हैं। दोनों ही तरह के तो लोग हैं। और एनजीटी नाम की जो संस्था है वो भारत सरकार की संस्था है, संवैधानिक संस्था है। वो कह रही है कि आचमन और स्नान के योग्य नहीं है
तो हम क्या करें, उस पर अविश्वास कर दें? हम कह रहे हैं कि एनजीटी ने ऐसा कह दिया, वो पुराने किसी जांच के आधार पर कहा होगा। अब हम लोग यहाँ आ गए हैं, मेल अधिकारी जी कृपया प्रतिदिन अलग अलग कुछ घाट चुन लीजिए, वहां से सैंपलिंग करा के रोज जांच करा के उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया करिए। आजकल देखिए दिल्ली में टेलीविजन में भी दिखाया जाता है, दिल्ली की सरकार भी इतना प्रदूषण है, उसका एक मानक तय कर दिया है, वो दिखाते हैं कितना इस समय प्रदूषण इतना है, टेलीविजन भी बताता है। क्यों नहीं कुंभ क्षेत्र में ऐसे डिस्प्ले बोर्ड लगा दिए गए जहां पर गंगा के पीएच को दिखाया जाए, यमुना के पीएच को दिखाया जाए? क्यों नहीं, आप बताइए? इससे क्या खराबी हो जाएगी? इससे वैज्ञानिकता समाप्त हो जाएगी? इससे धर्म समाप्त हो जाएगा? क्या और बढ़ेगा? क्या और ज्यादा लोगों की रुचि बढ़ेगी? क्या हाँ देखिए ये वैज्ञानिक रूप से भी जांच करके हमको दिखा रहे हैं, डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है, कितना ध्यान है इनका। क्यों नहीं ये किया जा रहा है? और शंकराचार्य के मांग करने पर भी आप चुप हो क्यों? हम ऐसी कौन सी बेजा मांग कर रहे हैं बताओ? वो तो कहते हैं कि माँ गंगा की शुद्धता पर ये सवाल है, आस्था का की डुबकी होती है, आस्था का मामला होता है ये। लेकिन हम पीएच लेवल दिखाएंगे तो भक्त क्या फिर आएंगे यहाँ पर? भक्त क्यों नहीं आएंगे? भक्त जो है किस लिए आए हैं? भक्त तो आपकी गंदगी मिले पानी में भी नहा करके धन्य महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो इसके लिए नहीं आए हैं। वो तो गंगा की जो दो तरह की शक्ति है, एक पानी है और एक दिव्य पानी है। जो सामान्य पानी है वो शरीर के मैल को धोता है, और जो विशेष पानी है, दिव्य पानी है, वो मन के मैल को धोता है। तो गंगा यमुना का जो जल है वो पवित्र है और वो हमारे अंतःकरण को पवित्र करता है, इसके लिए हम उसमें नहा रहे हैं। लेकिन अंतःकरण को पवित्र करते समय अगर हमारे शरीर का भी मैल धुले, और मान लो ना धुले, कम से कम शरीर में मैल लग ना जाए, संक्रमण लग ना जाए, क्या इसका प्रिकॉशन हमको नहीं लेना चाहिए? तो अगर हम इसका प्रिकॉशन ले रहे हैं तो आप हमको गलत कैसे कह सकते हैं? मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगी है, ये बयान आपने दिया भी है, और मैं फिर इस बात को चाहूंगा कि आप बताएं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यहाँ धर्मात्माओं की मूर्तियां लगनी चाहिए, ऋषि मुनियों की मूर्तियां लगना चाहिए, लेकिन मुलायम सिंह यादव जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, उनकी प्रतिमा लगाकर यहाँ प्रस्थापित करके उनकी मूर्ति पूजा की जा रही है। हम यहाँ से हमारे 3 कैंप लगे हुए हैं, तो हमको 3 कैंप में जाना पड़ रहा है, क्योंकि एक जगह जितनी जगह हमको चाहिए थी नहीं मिल पाई, तो हमको 3 जगह पे लगाना पड़ा। कहीं पूजा कर रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं बैठक कर रहे हैं, ऐसे करके अपना काम चलाना पड़ रहा है। तो रोज हमको 3 जगह की यात्रा करनी पड़ रही है। तो हम जब यहाँ से जाते हैं तो हमारे रास्ते में एक बहुत बड़ी बुद्ध की मूर्ति खड़ी की गई है, गौतम बुद्ध की मूर्ति। और जो गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं वो कहते हैं कि ये ढोंग है गंगा स्नान। तो जहाँ गंगा स्नान करने वाले और गंगा को पुण्य जल मानने वाले लोग इकट्ठा हैं, वहां बुद्ध की मूर्ति क्यों लगाए हुए हो? लेकिन कोई राजनीति की, कोई तुम्हारा चैनल, कोई तुम पत्रकार उस मूर्ति का फोटो नहीं दिखा रहे। मुलायम सिंह तुमको खटक रहे हैं, वो बुद्ध नहीं खटक रहे हैं तुमको। महाराज जी, संतों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राम भक्त पर गोली चलाई थी। राम भक्त पर गोली चलाने के लिए कहा था मुलायम सिंह ने, और उसको इम्प्लीमेंटेशन किसने किया था? वो तुम्हारा मिश्रा। वो इस समय राम जन्मभूमि की निर्माण समिति का अध्यक्ष बनकर के बैठा हुआ है अयोध्या में। वो क्यों बैठा है? और अगर मुलायम सिंह दोषी है तो उसको तुमने भारत रत्न जैसे उपाधि क्यों दी, भारत का सम्मान क्यों दिया? उस समय सब ठीक हो जाता है, तुम्हारी राजनीति साधने के लिए तुम कुछ भी कर दो। और अगर उनका कोई भक्त अपनी आस्था के कारण उनकी मूर्ति लेके आ गया, अपने कैंप में उसने रखा हुआ है, उसने कोई सार्वजनिक स्थान पे रखा है? बताओ, उसने अपने कैंप के अंदर रखा है, और आप उसका तहलका मचाए हुए हो कि साहब मुलायम सिंह की मूर्ति आ गई। हम मुलायम सिंह की मूर्ति के समर्थक नहीं हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आपने सार्वजनिक स्थानों पर नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी के फोटो हर 10-20 मीटर पर लगा रखे हैं, उसके बारे में आपकी कोई चर्चा नहीं। आपने इस मेले में बुद्ध की मूर्ति लगा रखी है, जिन्होंने इस आस्था को खंडित करने के लिए प्रयास किया है, उनके लोग करते रहते हैं, उस पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और मुलायम सिंह के बारे में आपको बड़ी पीड़ा हो रही है, और उस मुलायम सिंह को आप सम्मानित करते हो, राष्ट्र का सम्मान देते हो। उसके जो जिस व्यक्ति ने गोली चलाने के आदेश टाइप करवा करके हस्ताक्षर करके दिया सेना को, पुलिस को, उसको आप जो है राम जन्मभूमि के निर्माण समिति का अध्यक्ष बना देते हो। बाहरे वाह, हम लोगों को आप समझते हो कि हमको कुछ पता ही नहीं है।
आम जनता को इस तरह से मूर्ख बनाना, ये मतलब जादूगर भी ऐसा नहीं करता, धूर्त आदमी भी ऐसा नहीं करता, धूर्तता की भी पराकाष्ठा है ये मत करो। किसी की भी किसी में आस्था है, अपने माता पिता गुरु गाइड फिलोसोफर किसी के भी प्रति किसी की आस्था रहती है। अगर कोई लेके आया है और अपने कैंप में अपना रखा है, काहे कि उसमें पीड़ा हो रही है, हमारा ये कहना है। और दूसरी बात ये है कि वो लेके आया था, अगर इस पे चर्चा न शुरू करते तो वो एक जगह पे रह जाती मूर्ति, किसको पता चलता इतना बड़ा मेला है। लेकिन चर्चा करके उसके फोटो छपवा रहे हैं, सर्कुलेट करवा रहे हैं, लाखों की संख्या में मुलायम सिंह के उसी मूर्ति के फोटो बट गए अखबारों में छप करके। क्यों हाँ, सोशल मीडिया पे चल गए। आप तो मतलब उसको सार्वभौम स्वरूप दे रहे हो, आप उसके भक्त हो क्या? हम तो समझते हैं कि ये जो आलोचना करके उसको फैला रहे हैं, ये लोग उसके ज्यादा छद्म भक्त हैं। वो जो लेके आया है वो तो बेचारा छोटा भक्त है, एक मूर्ति एक कैंप ले आया, ये तो बड़े भक्त हैं। अंदर से इनकी भक्ति उसमें है, मुलायम सिंह के, ये सब मुलायम सिंह के भक्त हैं। अखिलेश महाकुंभ नहीं पहुंचे, हरिद्वार में स्नान कर रहे हैं, तस्वीरें साझा कर रहे हैं। ठीक है ना, कहीं तो कर रहे हैं, गंगा तो नहा रहे हैं। हरिद्वार में गंगा नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर हरिद्वार में भारत के एक नेता ने गंगा स्नान किया जा करके, इससे एक हिंदू प्रसन्न नहीं होता है? बताओ बिल्कुल। क्यों किसी को दुख है इस बात का? क्यों इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं? क्या अखिलेश यादव को गंगा स्नान करने का अधिकार नहीं है? और क्या हरिद्वार में गंगा नहीं है? और अगर उसने जाकर के वहां डुबकी लगाई तो हमारे लिए तो खुशी का बात है कि उसने गंगा के प्रति आस्था दिखाई, ठंडी के दिनों में भी जाकर के गंगा स्नान किया, बहुत अच्छा किया, क्या दिक्कत है? और क्या हरिद्वार में इस समय कोई नहीं नहा रहा है? सब लोग प्रयागी में आके आपके 40 करोड़ में सब शामिल हो गए। इस समय भी हरिद्वार में स्नान हो रहा है, लाखों लोग वहां पर नहा रहे हैं। उन लाखों लोगों में अगर वो भी एक चला गया, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं प्रयाग, वो कानपुर में, काशी में, पटना में, जहाँ जाने कहाँ वो गंगा स्नान कर ले रहे हैं कि चलो हम यहीं गंगा नहा लें, तो क्या वो लोग कुंभ में शामिल नहीं हो रहे हैं? क्या इस समय जो हरिद्वार में नहा ले रहा है वो कुंभ में सम्मिलित नहीं है? ये स्नान का पर्व है, जिसको जहां मौका मिल रहा है वहां वो अपना लाभ ले रहा है। अगर अखिलेश यादव ने ले लिया तो उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए, और उनकी आलोचना क्यों? आपके परम धर्म संसद में एक विषय है कि हिंदू विरासत को वापस लाओ, जिस पर आप लोग चर्चा करेंगे। क्या ये संभल से जोड़कर देखा जाए क्या? ये उसी प्रसंग में है, उसी संदर्भ में है। ये बात बीच में हम लोग तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन बीच में किसी महोदय के द्वारा ये बात उठा दी गई कि इसको बंद करो, तो अब हम लोगों को इसीलिए धर्म संसद में बैठ करके इस पे विचार करना पड़ रहा है। भागवत जी, क्या करना है? मोहन भागवत जी वो शख्स है? कोई तो है, जब नाम आप जान ही रहे हो, हमको क्या बोलना है? तो हमको विचार करना पड़ रहा है, इसीलिए हमने विषय रखा है। कल इस पे 3 घंटा 3.5 घंटा विचार होगा, विचार होकर के इस पे धर्मादेश हम लोग जारी करेंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो मुसलमान हैं वो आ सकते हैं, लेकिन कुछ उपद्रव करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी एक ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई है जो महाकुंभ में आ रही थी, तो हम डेंटिंग पेंटिंग करना जानते हैं, क्या माना जाए? अच्छा, कोई हिंदू आके उपद्रव करेगा तो डेंटिंग पेंटिंग उसकी नहीं होगी। मुसलमान अगर आएगा उपद्रव करेगा तो डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी। और कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई और नास्तिक, ये आप उपद्रवी में हिंदू मुस्लिम क्यों खोज लेते हो? उपद्रवी तो उपद्रवी होता है ना, जो भी उपद्रव करेगा उसकी आपके शब्दों में डेंटिंग पेंटिंग करो। आपके हाथ में पुलिस क्यों दी गई है प्रदेश के हाथ में कि अगर कहीं कोई उपद्रवी दिखे, चाहे वो कुंभ में हो चाहे कुंभ के बाहर उत्तर प्रदेश में कहीं हो, आपके पास पुलिस इसीलिए दी गई है कि आप उसकी जो भी आपके शब्द हों कर दीजिए, ठीक है। लेकिन आप उसमें मुस्लिम की, अगर कोई मुस्लिम आएगा और वो उपद्रव करेगा तो मैं करूंगा, ऐसा शब्द जब आप बोलते हैं तो लगता है कि आप हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति कर रहे हैं। आपको ये नहीं करना चाहिए। आप कहना चाहिए कि कोई भी उपद्रव करने की कोशिश यहाँ न करे। मैं नहीं जानता कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है, उपद्रवी का कोई धर्म नहीं मानूंगा। तब तो न्यायप्रिय लगता है, शब्दावली ही तो है, इसी से लग जाता है कि कहाँ कितना आगे पीछे कौन है, किस तरफ है, दाएं है कि बाएं है। तो हमारा ये कहना है कि उपद्रव कोई भी करे, कोई नास्तिक भी आके करेगा, कोई विदेशी भी आके करेगा, कोई षड्यंत्रकारी भी करेगा, तो योगी आदित्यनाथ का एक कार्य है कि उसको कड़ी कार्रवाई करें। अब उसके लिए वो उनका जो भी शब्द हो वो उनकी शब्दावली है, हम उसको नहीं जानते। डेंटिंग पेंटिंग तो पहली बार
अभी तक पता नहीं सरकारी शब्दावली में शामिल किया गया कि नहीं। जो भाषा शब्द निर्माण करने वाले उनकी संस्था है, उनको भी देख लेना चाहिए कि इसको सरकारी शब्दावली में शामिल करना है कि नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बोल दिया तो अब इसको थाने की उसमें लिखवा देना चाहिए कि डेंटिंग पेंटिंग शब्द अब चलेगा। अब इसी यही रूढ़ हो गया। लेकिन वो शब्दावली की बात अलग है, लेकिन मूल बात यह है कि अगर कोई मुस्लिम उपद्रवी आया तो मैं डेंटिंग पेंटिंग कर दूंगा, ऐसा कहना हमको उतना ठीक नहीं लगता। उनको कहना चाहिए कि कोई भी उपद्रवी तत्व यहाँ ना आए। ठीक है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर अभी आप मुखर होकर बोलते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, क्या किया जाना चाहिए इसमें? क्या आप महात्माओं की तरफ से उम्मीद या मांग है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो कानून की गलतियां होती हैं, नीचे की जो कोर्ट हैं, अगर वो न्याय निर्णय करते समय कोई भूल कर देती हैं तो उसको सुधारता है। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट है। ये जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट आया है, इसमें ये प्रावधान कर दिया गया है कि हम सभी स्थानों के बारे में, हिंदू धर्मस्थलों के विशेष करके या जो भी धर्मस्थल हैं, कि 1947 की स्थिति सदा सदा के लिए बहाल कर दी जाती है। अब उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ये जो कानून है, ये जो नेचुरल जस्टिस है, स्वाभाविक न्याय है, उसके विरुद्ध है। क्योंकि अगर किसी के ऊपर अत्याचार हुआ है, हमारा मंदिर था कि कोई आया, देखिए हम ये नहीं कहते कि मुसलमान ने तोड़ा, हम कहते हैं कि जिसके पास बल था, मदांध, उसने तोड़ा। वो अपने बल का प्रयोग करके तोड़ा। वो मुस्लिम भी नहीं हो सकता है, वो है मदांध, उसने तोड़ दिया। अब तोड़ करके अब उस पे मस्जिद कह रहा है कि हम इसमें मस्जिद बना देंगे। और कुछ लोग उसी के मदांध के सहयोगी बन के, आज भी उनके वंशज, वो भी उसी के अत्याचार के साथ खड़े होकर के अभी भी उसको कहते हैं कि मस्जिद है। तो वो मस्जिद बनाने की जो कोशिश हमारे मंदिर को की गई, तो ये अत्याचार हमारे साथ हुआ। हमारी मूर्ति के साथ अत्याचार हुआ, हमारे मंदिर के साथ अत्याचार हुआ, हमारी भूमि के साथ अत्याचार हुआ, और उसके प्रति आस्था रखने वाले हम हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। तो ये अत्याचार हमारे साथ हुआ। अब कोई आए और आके कहे नहीं, अब इसमें कुछ विचार नहीं होगा, इसका मतलब अब वो भी हमारे साथ अत्याचार कर रहा है कि जबरा मारे और रोवे न दे। आप मार भी रहे और रोना, खबरदार रोया तो अब रोए भी ना, हम अपने पीड़ा भी ना व्यक्त करें। तो ये जो बात है, ये स्वाभाविक न्याय प्रक्रिया के विरुद्ध है। इसलिए हमको विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा और वो कहेगा कि ऐसा निर्णय कुछ समय के लिए तो किया जा सकता है कि भाई शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्टेटस को हम कर रहे हैं, लेकिन स्टेटस को का जो आदेश है वो अंतरिम हो सकता है, अंतिम नहीं हो सकता है। और अंतिम आदेश अगर कहीं कर दिया गया है तो वो अंतिम नहीं होना चाहिए। इस पे जहाँ पर वाद का अवसर हो वहां पर वाद संस्थापित किया जाना चाहिए और विचार करके ही अंतिम निर्णय करना चाहिए। आप कहते हैं महाराज कि साईं की पूजा मत करिए, संतोषी माता की पूजा मत करिए, क्यों? क्योंकि पूजा किस लिए की जाती है? पूजा की जाती है देवता के प्रसन्नता के लिए, ताकि वो प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामना पूरी करें। तो देवता होना चाहिए, तब देवता की पूजा करने से देवता प्रसन्न होगा। तो साईं तो कोई देवता है नहीं हमारे यहाँ, तो उसकी पूजा करने से क्या फायदा है? यही है, सीधी सी संतोषी माता भी हमारे यहाँ कोई शास्त्रीय देवी नहीं है। महाकुंभ को लेकर क्या संदेश आपका? महाकुंभ जो है ये धार्मिक आध्यात्मिक पर्व है और इसको उसी रूप में मनाना चाहिए। ना तो ये भोगने के लिए आमोद प्रमोद की जगह है और ना तो ये पॉलिटिक्स खेलने के लिए अखाड़ा है। इसलिए यहाँ पर जो लोग आए, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, अनुरोध है कि धर्म बुद्धि से आए और आराम से धर्म लाभ लें। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो लाइव टाइम पर आप देख रहे थे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी को, और एक एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया। ये जाहिर सी बात है कि आप समझ सकते हैं कि धर्म संसद को लेकर चर्चा चल रही है। परम धर्म संसद इस वक्त जहां शंकराचार्य का आश्रम है वहां चल रहा है। अलग अलग विषयों को लेकर मंथन किया जा रहा है। कुछ और संसद यहां पर धर्म संसद आयोजित की जा रही हैं, लेकिन सबका एक मोटिव है। कई बातों को लेकर उन्होंने साफ कहा, चाहे गंगा जल की स्वच्छता को लेकर हो, चाहे हिंदू मुसलमान के मसले पर हो, चाहे गाय के मसले पर हो, चाहे लोगों के आने जाने और व्यवस्था के मसले पर हो।